नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। आज फिर आप सभी के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। देखिए, अगर आप भी युवा हैं तो आपको जबरदस्त मौका सरकार दे रही है। यानी कि 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज फ्री सरकार दे रही है। अगर आप स्वयं का कार्य शुरू करना चाहते हैं, अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो आप 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। हालांकि 5 लाख रुपए से भी अधिक का लोन दिया जा रहा है, वह हम आपको वीडियो में बताएंगे वह किस प्रकार से आपको मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। आपको आवेदन कैसे करना है, यह लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, किन कार्यों में यह लोन मिलेगा और किन कार्यों में यह लोन नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। यानी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी मिलने जा रही है। किस प्रकार से और कब आपको यह लोन मिलेगा, तमाम जानकारी देंगे। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। आपके हाथ से यह मौका निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक बहुत बड़ी संख्या में युवा इस लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। उसकी संख्या भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप अपना खुद का काम करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। यूपी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले ब्याज फ्री लोन के लिए आवेदन बहुत ही तेजी से भरे जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अप्लाई किए जा रहे हैं और ऐसा न हो कि आप सोचते रहें और आपके हाथ से यह मौका निकल जाए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना राज्य के युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन योगी सरकार दे रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,50,000 युवाओं को लोन देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अगर यह संख्या आपके आवेदन करने से पहले ही पूरी हो गई तो फिर आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें 1,50,000 युवाओं को लाभ दिया जाएगा, फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। मगर पहले ही महीने में, आपको बता दें, पहले ही महीने में सरकार के पास 48,000 से ज़्यादा आवेदन जा चुके हैं। अगर आप अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है। आप 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अब यह लोन किस प्रकार से लिया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अब तक कितने लोगों को मंजूरी मिली है उसके बारे में भी एक बार जान लीजिए, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं कि किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, किन कार्यों के लिए लोन मिलेगा और किन कार्यों के लिए लोन नहीं मिलेगा, किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा, तमाम जानकारी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत मौजूदा वित्तीय 2025-26 में लक्ष्य 1.5 लाख का है, मगर शुरुआती 30 दिनों में ही 48,086 युवा इसमें लोन कर चुके हैं, यानी कि आवेदन कर चुके हैं, जिसमें से 40,335 आवेदनों को बैंक में फॉरवर्ड कर दिया गया है और वहीं 9,863 आवेदकों को बैंक ने लोन की मंजूरी भी दे दी है और 5,838 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन मिल भी चुका है। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ से मौका निकल सकता है। अब देखिए, पिछले साल सरकार ने 1 लाख युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए 1,78,000 से अधिक, यानी कि 1,78,662 आवेदन मिले थे और 1,44,237 आवेदकों को बैंक को फॉरवर्ड कर देगा था। 40,000 को यहाँ पर लोन मिला था। अब चलिए, यहाँ पर तो हमने आपको जानकारी दी है और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर इसमें आवेदन करने के बाद आपको किस प्रकार से पैसा मिलेगा यह जानना जरूरी होता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी युवा इसके लिए आवेदन कर सकें और वह भी अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। अब पहला चरण और दूसरा चरण ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, सवाल करिएगा। देखिए, पहले चरण में आपको 5 लाख रुपए, जी हाँ 5 लाख रुपए तक की परियोजना को मंजूरी मिलेगी और वहीं पहले चरण का लोन चुकाने के बाद दूसरा चरण में लोन मिलेगा। यानी कि अगर आप समय पर 5 लाख रुपए का लोन चुका देते हैं, फिर दूसरा चरण शुरू होगा जिसमें आप लोन ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा, ठीक है, पहले चरण में। और दूसरे चरण में यहां पर 10 लाख तक की परियोजना लागत को मंजूरी मिलेगी। यानी कि दूसरे चरण में आप 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इसमें 4 साल तक 100% ब्याज फ्री है। 4 साल के अंदर अंदर आपको यह पैसा जमा करना होगा। पहले चरण में लिए गए लोन का 2 गुना या 7.5 लाख रुपए तक जो भी ज़्यादा है वह आप इस प्रकार से लोन यहाँ पर लेंगे। इसी प्रकार से कैटेगरी के हिसाब से मार्जिन मनी खुद जुटानी होगी और यहाँ पर 3 लाख के लिए ब्याज में 50% सब्सिडी भी आपको मिलती है दूसरे चरण में। तो आपके लिए यह एक ज़बरदस्त मौका है। आप इस मौके को हाथ से ना जाने दें। अगर आप स्वयं का कार्य शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले युवा को पात्र होना जरूरी है। अगर आप पात्र नहीं होगा और आवेदन भी कर देते हैं तो न तो आवेदन मान्य होगा और न ही आपको लोन मिल सकेगा। तो यहाँ पर पात्रता क्या है उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू की गई है। उम्र की बात करें तो 21 साल से 40 साल के बीच लाभार्थी की उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर योग्यता की बात करें तो कम से कम वह 8वीं क्लास पास होना चाहिए। कम से कम, ऊपर आपकी जो भी योग्यता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 8वीं तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं। वहीं आवेदक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ली हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार कई योजनाएं चलाती हैं जिसमें सरकार युवाओं को ट्रेनिंग भी देती हैं रोजगार के लिए, जिससे कि वह अपना रोजगार शुरू कर सकें। जैसे विश्वकर्मा सम्मान, श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है। ODOP ट्रेनिंग योजना, SC/ST ट्रेनिंग योजना या यूपी कौशल विकास मिशन योजना, ये जैसी योजना चलाई गई हैं जिसके माध्यम से सरकार ट्रेनिंग देती है रोजगार करने के लिए। और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से स्किल संबंधित जैसे कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये पात्रता है। अगर आप पात्र हैं तो आप लोन ले सकते हैं। अब किन कार्यों में आपको लोन नहीं मिलेगा वह भी आप एक बार यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर नकारात्मक सूची दी गई है। पहला तो यहाँ पर यह दिया गया है कि इसमें शराब और पेय पदार्थ के लिए लोन नहीं मिलेगा। तंबाकू उत्पाद के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। पटाखों के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। और वहीं प्लास्टिक बैग जैसे बिजनेस जो हैं उनके लिए भी आपको लोन नहीं मिलेगा। इन सभी में लोन नहीं मिलेगा और जो बाकी कार्य हैं उनमें आप लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि CM युवा योजना में पैसे आपको कैसे मिलेंगे, तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, अगर आपने योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर तरह की जानकारी दी जाती है। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, चाहे वह केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की, सभी जानकारी आपको दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर पैसा कैसे मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मशीनरी या उपकरण वगैरह खरीदने के लिए पैसे सीधे सप्लायर के खाते में जाएगा। बाकी कार्यशील पूंजी कैश क्रेडिट यानी CC कैश क्रेडिट के रूप में लाभार्थी को मिलेगा। वही मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर अगर समझें यहाँ पर, तो मान लीजिए आपने आवेदन फॉर्म में 2.5 लाख
मशीनरी और 2.5 लाख सीसी के रूप में लिखा है, यानी कि कैश क्रेडिट के लिए लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपए सीधे सप्लायर के खाते में जाएंगे और 2.5 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, और फिर आप जानेंगे कि इसमें आवेदन कैसे करना है। देखिए, अगर इतनी जानकारी के बावजूद भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज के दौर में हद से ज़्यादा बेरोजगारी है और युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तब भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं, इसलिए ही सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे? रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, परियोजना रिपोर्ट, और जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उसकी स्टेटमेंट, पासबुक का पहला पेज, ये सभी आपको आपके पास होना चाहिए। जो पता दिया गया है वहाँ कब से रह रहे हैं उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। भैया देखिए, यह आप अपने ग्राम प्रधान के यहाँ से लिखवा सकते हैं इस क्वेश्चन में कि आप यहाँ से, आपको अपने पते के रूप में कि आप यहाँ से कब से रह रहे हैं वह आप प्रधान से लिखवा सकते हैं, वह आपको दे देंगे। उसके बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर सरपंच, और अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो वार्ड परिषद से यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेल्फ डेडिकेशन फॉर्म, कौशल प्रमाण पत्र, ये सभी आपके पास होने चाहिए, तभी आप लाभ ले पाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें आवेदन की तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आपसे ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाती है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो। हर राज्य की योजनाओं के बारे में चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है।